एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसे डॉक्टर का फ़ोन आया हुआ होता है। वो कहता है, सॉरी डॉक्टर, मुझे माफ़ करना। मेरा फ़ोन गलती से पानी में गिर गया था, तो मैंने इसे रिपेयर करने के लिए शॉप में दिया था। इधर रेड कह रही होती, ओह, तो डॉक्टर का फ़ोन आया है। लगता है ये उससे शादी करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने इसकी जान जो बचाई है। ब्लू कह रही होती है, हाँ, ये कहना मुश्किल है। वैसे भी वो एक सुंदर लड़की है और उसने इसकी जान 2 बार जो बचाई है। तभी अचानक से डॉक्टर की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। मुंह कहता है, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर क्या हुआ? फिर उधर से एक बंदी की आवाज़ सुनाई जाती है। वो कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि इसे कुछ हो तो जल्द से जल्द इस एड्रेस पे पहुंच जाना। मेरे बॉस वहां पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो बंदा फ़ोन काट डालता है। टीचर उससे पूछती है, क्या हुआ मुंह? क्या डॉक्टर के साथ कुछ हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुंह उन्हें बताता है कि डॉक्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। रेड कहती है, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, इसमें बहुत खतरा है। क्या होगा अगर उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया हो तो? ब्लू कहती, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, हमें सबसे पहले पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन मुंह मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, वो पुलिस को नहीं बताने वाला है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो डॉक्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो खुद पर्सनली उन लोगों से मिलने के लिए जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुंह उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहां पर उसे बुलाया गया होता है। मुंह सोच रहा होता है, तो यही वो जगह है जहां पर उन्होंने डॉक्टर को रखा है। वो आगे बढ़ता है, तभी वहां का गार्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है, क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली थी? मुंह उससे कहता है, देखो, मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए आया हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वो गार्ड कहता है, तुम कौन हो? अपने आप को समझते ही आओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे बॉस ऐसे ही किसी से भी मीटिंग कर लेंगे? मुंह उसका हाथ पकड़ता है और बहुत जोर से दबाता है, जिससे उसे दर्द हो रहा होता है, और कहता है, वो तुम्हारा बॉस है जो मुझसे मिलना चाहता है, समझे? और अगर उसे कुछ भी हो गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे बॉस और तुम्हें उठानी पड़ेगी। फिर समझ लेना। अब चुपचाप चलो, मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। वो उसे ले जा रहा होता है बॉस के पास और सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन है। उसके बाद देखते हैं कि मुंह बॉस के पास पहुंच जाता है। बॉस कहता है, ओ मूलिन, तो तुम यहाँ पर आ गए हो। हम देखते हैं कि उन्होंने डॉक्टर को बांध के रखा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है, इसने तो सचमुच डॉक्टर को बंदी बना के रखा हुआ है। और फिर उससे कहता है, देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन तुम सबसे पहले इसे जाने दो। देखो, हम लोग सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं, और तुम एक औरत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? टकलू कहता है, मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत ही टफ, बड़े लंबे चौड़े पावरफुल तगड़े बंदे आओगे, लेकिन तुम तो बस एक बच्चे हो यार। तुमसे निपटना तो आसान होगा, चलो। और फिर उसके पीछे देखते हैं हम कि बहुत सारे गार्ड्स आ चुके होते हैं। देखो, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सभी एक साथ ही मुझ पर हमला करने के लिए आ जाओ। दो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अकड़ दिखा रहे हो। वो दोनों उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड वो दोनों ज़मीन पर गिर चुके होते हैं। इतनी स्पीड देखने के बाद तो वो सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं कि इतनी तेज़ी के साथ उसने ऐसा कैसे किया। तुम सभी उसका मुंह क्यों ताक रहे हो? जाओ, सभी एक साथ मिलकर उस पर हमला करो। हाँ, तुम सभी कचरे हो, मेरे सामने अभी तुम लोग बच्चे हो। वो सभी हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वो सभी को ढेर कर रहा होता है। कह रहे होते हैं कि हम बहुत सारे हैं और तुम सिर्फ एक, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। वो एक साथ ही मिलकर मुंह पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी को बड़े आराम से मार रहा होता है और बच रहा होता है। उनमें से एक उसे पंच करता है, लेकिन मुंह गायब हो जाता है। मुंह कहता है, बेवकूफ़ो, उधर क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो इधर हूँ। डॉक्टर सोच रही होती है, मूलिन कल्टीवेशन का मास्टर है, और ये कुछ नमूने इसे हरा तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। और वो इतनी स्पीड के साथ जाता है कि वो बंदे उसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं, और ऐसे ऐसे मारता है कि सब एक ही बार में बेहोश हो चुके होते हैं। कह रहा होता है, कमज़ोर चूजे कहीं के, माफ़ करना डॉक्टर, मेरी वजह से आपको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। इसे देखने पर टकलू हैरान होता है कि कैसे इतने कम वक्त में उसने मेरे इतने सारे गार्ड्स को अकेले कैसे हरा दिया। वो बॉस तो वहीं पे बैठा हुआ रहता है, वो तो उड़ भी नहीं पा रहा होता है। मुंह कहता है, वो सब तो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन तुम उनसे बस थोड़े से ताकतवर हो, और कुछ भी नहीं। वो कहता है, तुम चूजे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुमने कुंफू सीख लिया तो तुम इनविंसिबल हो? तुम ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम एक बुलेट से ज़्यादा स्पीड हो। वो कहता है, मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं एक बुलेट से स्पीड हो सकता हूँ? लेकिन मैं तुमसे तो स्पीड हो सकता हूँ। वो कहता है, चुप करो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो शूट करता है, लेकिन मूल तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और उस गन को नीचे कर देता है, जिससे उसी के पैर पर गोली लग जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो कहने लगता है कि तुम कौन हो? मुंह कहता है, गजब बात करते हो, तुम ही ने मुझे यहाँ पर बुलाया और तुम ही कह रहे हो कि नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। खैर, वो कहता है कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे कुछ भी मत करना, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। वो कहता है, अच्छा, ऐसी बात है,
और फिर मुंह अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो अपने दोनों फिंगर्स को उसके सर के ऊपर रखता है और अब इसे याद ही नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया है और क्या हुआ है इसके साथ। डॉक्टर पूछती है कि मुंह, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? मुंह कहता है ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस इसके दिमाग को रीसेट कर दिया है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कह रहा होता है, वाह, यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं। और एक और बंदा होता है, ये कहता है, तुम तो सचमुच कमाल गए हो बच्चे, आखिर तुमने इतने कम वक्त में इतने सारे लोगों को कैसे मार गिराया? मून से कहता है कि तुम लोग कौन हो, और फिर उसके बाद वो बंदा अपना परिचय देने लगता है कि उसका नाम ये है और ये जगह उसकी दोस्त की है। आज आज वो यहाँ पर आया है, तो आज मुंह के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट दिन होने वाला है। फिर मुंह को याद आता है, क्या ये एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर होता है। जो वो ऑफिसर थे ना, उसके फादर का भी सीनियर ऑफिसर, लगभग वैसा ही कुछ है ये। और इन दोनों को इस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है कि इन दोनों ने इतने सारे लोगों को नुकसान जो पहुंचाया है, और इसी चक्कर में अब इन दोनों को पुलिस स्टेशन जाना होगा। मुंह कहता है, कमिश्नर शेन, मैं वो हूँ जिसने इन सभी आदमियों को मार गिराया है। इस लेडी का इन सभी से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो आप बस मुझे अरेस्ट करिए और इसे यहाँ से जाने दीजिए। डॉक्टर कहती है, लेकिन मूलिन तुम। वो कहता है कि तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना। इधर उस ऑफिसर को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, अब मुझे दूसरों से सुनना पड़ेगा कि मुझे किसे अरेस्ट करना है, किसे नहीं। अब इस बात को सुनकर मुंह को गुस्सा आने लगता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन डॉक्टर आके उसे शांत करा देती है। वो कहती है, खैर जाने दो। और उसके बाद वो लोग अब जेल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, अभी उस जगह से निकले नहीं होते हैं। मुंह कहता है कि माफ़ करना डॉक्टर, मेरी वजह से तुम्हें भी अब इस चक्कर में पड़ना पड़ रहा है। वो कहती है, अरे नहीं, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुमने मेरी जान बचाई है। वो लोग बाहर निकलते हैं, तभी मोटू उस जगह के अंदर जा रहा होता है और वो देखता है कि मुंह वहाँ पर है। वो कहता है, ब्रदर मुंह, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुंह कुछ कहता नहीं है। फिर उसके बाद वो बंदा पुलिस ऑफिसर से पूछने लगता है, तुम लोग ब्रदर मुंह को कहाँ पे लेके जा रहे हो, किस लिए लेके जा रहे हो? वो कहता है, हम पुलिस हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ बंदों को चोट पहुंचाया है और यहाँ पर मुसीबत खड़ी की है, और तुम मोटू अपने काम से काम रखो। मुंह कहता है, मोटू तुम बहुत अच्छे टाइमिंग पर आए हो, ये लो ये पेपर पकड़ो और इसे रखो अपने पास। वो कहता है, लेकिन इस पेपर में क्या है? मुंह जाते जाते उसे बताता है कि इसके अंदर एक नंबर है, तुम उस नंबर पे फ़ोन लगाना और जो पर्सन इस फ़ोन को उठाएगा उसे तुम मेरे बारे में सारी बातें बता देना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गेस करना कि ये नंबर किसका हो सकता है, और अगर तुम्हें पता चल गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर मुलिन ने उस पेपर में किसका नंबर दिया है।